6 गांव के किसान आज एक बार फिर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। RSMLL कंपनी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। लगभग 250 से 300 किसान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्या जिला कलेक्टर के सामने रखी। उन्होंने यह भी कहा कि हम किसी भी रूप में किसी भी कीमत पर कंपनी को अपनी जमीन देना नहीं चाहते, क्योंकि यह जमीन हमारी पुश्तैनी जमीन है और हम सब किसान वर्ग से आते हैं। हमारे पास किसानी के अलावा और कोई दूसरा कारोबार भी नहीं है। जब दूसरा कारोबार नहीं है तो हम अपने बच्चों और अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए हमें जमीन देनी नहीं है। जमीन हम किसी भी कीमत या सूरत में नहीं देंगे, किसानों का बार बार यही कहना था। गौरतलब है कि RSMLL कंपनी के द्वारा करीब 475 हेक्टेयर भूमि 6 गांव जिसमें पिलनवासी, डाकोरिया, बदवासी, गठिलासर, मकोड़ी आदि गांव जो हैं, यहां से जमीन अधिग्रहण कंपनी को करना है, लेकिन किसान और कंपनी अब आमने सामने है। इन सभी 6 गांवों के किसानों ने पहले भी भूमि अधिग्रहण को लेकर जिला कलेक्टर को करीब 6 या 7 बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन फिलहाल इनकी सुनवाई अभी तक उच्च स्तर पर नहीं हुई है। इनके साथ साथ पिलनवासिया और गौशाला के बाहर इन सभी 6 गांवों के किसान ग्रामीण धरने पर भी पिछले करीब 25 से ज्यादा दिनों से बैठे हुए हैं और ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि हमारे यहाँ धरने पर भी किसी भी अधिकारी या कर्मचारी ने आकर अब तक सुनवाई नहीं की है। इसका सीधा सा अर्थ है कि किसानों को राम भरोसे छोड़ दिया गया है। अब यह आगे किसानों और ग्रामीणों का संघर्ष कहां तक जाएगा, इसका क्या परिणाम निकलेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। ये हम जमीन नहीं देंगे। दूसरा आरोप लगा रही है कि हम सहमति ले ली। किन से ले ली? हम है ना, खेत का मालिक है ना, तो बोलो ना हम यहाँ के हम सहमति लिए। हमारे वर्तमान सरपंच है। आपसे गलत बात है, बिल्कुल गलत धोखा कर रहा है साहब। आपसे सहमति ली नहीं गई है, लेकिन फिर भी सरकार झूठ कह रही है, कंपनी झूठ कह रही है। बिल्कुल झूठ कह रही है कंपनी, बिल्कुल झूठ कह रही है। आप व्यक्तिगत रूप से आपत्ति दर्ज कराने के लिए आए बिल्कुल हैं? आया। ठीक। शुभ नाम आपरो? मदन लाल सुतार गंजला से सरपंच। हाँ, आपका नाम क्या है? बाबूलाल जी। आप यहाँ कौन सा है? गाँव कौन सा है? गाँव घटिला सर। आप यहाँ पे क्यों आए हैं, किस कारण से आए हैं? इसलिए है, हमारा ज़मीन है, वो जो घर पर आए, हम लोग तो यहाँ कोई रहते नहीं है। आते बोलते हैं कि ये तुम्हारा ज़मीन है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कितने बीघा जमीन है? हमारी 100 बीघा ज़मीन है। अच्छा, तो अब कौन आपसे जमीन छीन रहा है? वो सर कंपनी वाले छीन रहे हैं। तो कोई मुआवजा वगैरह कोई बात हुई? कुछ नहीं बोलता है। आपने कोई साइन वगैरह किए है क्या? कुछ भी नहीं किया है। आप देने पे सहमत हैं? हम देने में सहमत नहीं है। नहीं है? 1 से लाख देते हैं, हम मर जाएंगे मगर ज़मीन नहीं देंगे। जाएंगे कहाँ बताओ? गाय भैंस सब माँ बाप को लेके कहाँ जाएंगे? घर से बाहर निकलना कोई अधिकारी है क्या, ये बताओ? ठीक है। अच्छा, हाँ। आप किस लिए आए हो यहाँ पर? मकोड़ी से। हाँ। आप भी जमीन के लिए आए? हाँ, यहाँ जमीन। आपकी भी जमीन आई है क्या? 18 बीघा जमीन है। 18 बीघा जमीन है। आप देना नहीं चाहते? नहीं देना सर। आपने सिग्नेचर वगैरह किए? कुछ नहीं आया। कुछ नहीं किया? नहीं किया। अच्छा, सब परिवार है, हमारा बडेरा भोगड़ा लिवड़ा है, जमीन बेमानी धन्य है, गाय है, भैंस है, टाइम पास करा। ठीक है। मन मर्जी करी दिया, धिंगाना धक्का तो हाँ, मैं नहीं देना चाहा। ठीक है। कि कंपनी और सरकार की पोल खोलना, ये हर जगह किसानों को बेइज्जत कर रहे हैं कि किसान झूठे बैठ रहे हैं ठंड में, और सहमति हमें दे दी तो ये क्या आपत्ति है क्या? हम इसलिए सब 300 किसान यहाँ हैं इंडिविजुअल आपत्ति लेकर, ताकि सरकार की और कंपनी की पोल खुले। कितनी झूठ बोल रही है कागजों में, और मौके पर क्या है ये किसी को पता नहीं। ठीक है। करे के जमीन छोड़नी पड़ी, छोड़ो। आज मैं 27 दिन का धरने पर बैठा हाँ, माता बहना सब लोग बैठा भी धरने पर। नैना टाबर है, हमारे धन पशु ये सभी राका। मैं सुबह जावा, शाम बट रहे वहाँ, रात भर बट रहे वहाँ, ठंड पड़े, सर्दी माया, कोई हमारी सुनाई नहीं करे गवर्नमेंट राज। हमारी मांग है कलेक्टर साहब से यही थी कि RSMLL कंपनी जो आई है उसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया, उसको तुरंत रद्द किया जाए। हम लोग 14 तारीख से धरने पर बैठे, हमारी कोई भी सुनवाई अब तक नहीं की। हमने काफ़ी बार पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, अभी भी ज्ञापन देने के लिए प्रति किसान को यहाँ पर बुलाया गया कि किसान खुद आवे और ज्ञापन दे। आज 500 से 1000 किसान आकर यहाँ पर बैठे हैं, कोई भी सुनवाई नहीं। हम लोग 3 घंटे हो गए, अभी कभी मीटिंग में बैठे, कहीं बैठे, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अभी टाइम आया कि यहाँ पर भेजो, हम एक किसान जाएंगे और हमारी आपत्ति दर्ज कराएंगे। के वो जो गजट नोटिफिकेशन में इस एरिया की ज़मीन आपके गंठलासर, पिलनवासी, बालासर, डाकोरिया वगैरह की, ये ज़मीन RSMLL के थ्रू अबाप्त करने का जो चल रहा है, इसके विरोध में ये लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हम अपनी ज़मीन
उस अवाप्ति का विरोध करेंगे। क्योंकि आप देखो इनकी जो रहवासी ढाणियाँ हैं, हर खेत में इन्होंने अपनी रहवासी ढाणी बना रखी है। अगर वो ज़मीनें यहाँ से चली जाएगी तो इनका तो पूरा आजीविका वो जो सिस्टम है रहने का वही पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इसके विरोध में इन्होंने पूर्व में भी ज्ञापन देकर सरकार को चेताया था और पिछले 27 दिसंबर से ये धरने पर बैठे हैं। लंबे टाइम से धरना चल रहा है। आज ये व्यक्तिगत 27 दिनों से व्यक्तिगत आपत्ति भी ये दर्ज करा रहा है। आज जो भी काश्तकार है अपनी व्यक्तिगत आपत्ति दर्ज करा रहा है कि हमने किसी तरह की कोई सहमति नहीं दी। और यही स्थिति इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ सरपंच, पूर्व सरपंच, ये लोग भी यहाँ बैठे हैं, ये कह रहे हैं हमसे भी ना तो कोई अनापत्ति या ऐसा कोई इनसे लिया नहीं गया। उसके बावजूद ये तानाशाही पूर्ण रवैये से जो ये कर रहे हैं अधिग्रहण की कार्रवाई, ये मेरे विचार से गलत है और इसका हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। हम अपनी ज़मीनें नहीं देंगे। ठीक है सर, हनुमान जी। देखिए, नागौर तहसील के इन 6-7 गाँव में जो RSMML कंपनी द्वारा भूमि अधिग्रहण करने की कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई के विरोध में ये सारे किसान लोग कई बार जिला मुख्यालय पर ज्ञापन देने के लिए आए। ज्ञापन दिया, हमारी मांगें प्रशासन को बताई, सरकार तक पहुंचाई, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से 15 दिन से लगातार धरना भी चल रहा है पिलनवासी में। जो पीड़ित है किसान, जिनकी भूमि ज़बरदस्ती अवाप्त करने की कार्रवाई की जा रही है और ये बता रहे हैं कि हमने ये सहमति ली। आज हम इस बात का सबूत पेश करेंगे। हर एक किसान एक खसरे से, जो भी खसरे भूमि अवाप्ति में उन्होंने लिए हैं, उन सारे खसरों के मालिक एक व्यक्तिगत आज आपत्ति दर्ज कराएंगे। इन्होंने पहले भी कभी किसी तरह की सहमति नहीं दी है। इन सारी चीज़ों को नागौर जिला प्रशासन द्वारा गोलमाल किया जा रहा है। किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। हम पिलनवासी में 14 दिसंबर से धरने पर बैठे हैं, जो आज 27 दिन हो गए निश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। कोई प्रशासन का नुमाइंदा आकर आज तक किसानों से कोई सूद नहीं ली। सिर्फ एक बार कोई अपने तहसीलदार जी आके पूछा है, बाकी किसी ने नहीं पूछा। और इस कड़ाकी ठंड में 27 दिनों से किसान, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सारे लोग वहाँ 500 से 700 आदमी धरने पर बैठे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम आज कलेक्टर साहब को और ADM साहब को ज्ञापन देने और पूछे कितनी महिलाएं आई, कितने पुरुष आए, लेकिन ये कोई सुनवाई नहीं कर रहे। 27 दिन से आप धरने पर बैठे हो हम धरने और पर आज आप बता रहे हैं कि इंडिविजुअल ज्ञापन दोगे क्या? और इंडिविजुअल ज्ञापन देंगे। आपका नाम? मेरा नाम चतराराम है, मेरा गांव ढाकोरिया है जी। और आज हम लोग सभी है ना व्यक्तिगत ये ADM साहब को आपत्ति देने के लिए आए हैं। सबके पास ये है आपत्ति और ये खसरा नंबर भी है मेरा, इसमें सब में लिखा हुआ है सभी का किसानों का। और सारे किसान है जो सभी व्यक्तिगत आए हुए हैं। सभी कितने किसान हैं व्यक्तिगत? वैसे अभी 300 किसान यहाँ मौजूदा हैं। 300 खसरा वाइज किसान अभी मौजूदा हैं और वो अपनी अपनी आपत्ति यहाँ दिखाएंगे, देंगे कलेक्टर साहब को। और ये कंपनी है जो हमारी ये ज़मीनें अधिकृत कर रही है, ये हमें मंजूर नहीं है। हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है।